बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल अकाउंट का। ठीक है, देखो अभी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। नेने एंड काने केने आर द शेयरिंग, नेने एंड काने शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयर एन एडजस्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2019। देखो अभी ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये इधर का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट साइड पे है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, सन्डी डेटर्स देखो एसेट्स में आएगा, रेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, उसको टिक कर देना क्योंकि उस पर हिडन एडजस्टमेंट है। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, प्रीमाइस एसेट, सैलरी, पीडी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। व्हीकल्स जो है मोटर व्हीकल्स वो एसेट्स में जाएगा, उसको टिक करके उस पर एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आगे दिए हुए हैं, बताता हूँ मैं। परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में इसमें टिक करके रखा है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के सॉरी रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, सेल से माइनस होगा। उसका इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा, पीएफ इन्वेस्टमेंट है वो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाएगा। कैश एंड एसेट्स, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, पीडी में आएगा। कैश एट बैंक एसेट्स में आएगा। अभी देखो यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग जो है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, सी डी बैड डेस पीडी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखो नेने कैपिटल और केने कैपिटल दिया है, वो सीसी में आएगा। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी डिस्काउंट पीसी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में, इनकम है क्रेडिट वाला, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेड, ये जो रिटर्न्स दिया ना ये परचेस रिटर्न है, सॉरी ये ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेस से माइनस होगा। समझ में, जो परचेस है उसमें से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रेडिंग के डेबिट में माइनस हो जाएगा। उसका प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड उसी में ऐड होगा, देखो टिक करके आरडीडी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। ठीक है, ये सभी टिक हो गए। देखो टिक करने के बाद आप एडजस्टमेंट दिए हुए, देखो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट दिए हुए। क्लोजिंग स्टॉक का है, मैंने यहाँ लिखा है टीसी एसेट्स, फिर उसका आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करके लाइबिलिटी में जाएगा, इसलिए हमने टिक करके रखा था। उसके बाद पीडी लेस, ये डेप्रिसिएशन का है। फिर उस रिटर्न ऑफ बैड डेट्स आरडीडी, ये फर्दर बैड डेट्स है, ये आरडीडी ये डेटा से माइनस में पीडी में जाएगा। और ये कहने ने क्या किया, विड्रॉ किया है गुड्स 6000 फॉर पर्सनल यूज़, ये टीसी में आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ड्राइंग है। तो अभी देखो हम सम सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो पहला मैंने ये सब अकाउंट ड्रॉ करके रखा है। देखो ये जो अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ नेने एंड केने, उसमें लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, 31 मार्च 2019, ये डेबिट क्रेडिट ये ड्रॉ करके रखा है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग दोनों एक साथ बनाना है, मैंने अलग अलग बनाया। ये ट्रेडिंग अकाउंट है और यहाँ पे बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को देख के। देखो ट्रायल बैलेंस सबसे पहला सन्डी डेटर है, एसेट्स में जाएगा, उसको 2 टिक करके है। तो बैलेंस शीट में जा रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में देखो सन्डी डेटर्स लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ बैलेंस शीट के एसेट्स में, सन्डी डेटर्स। देखो आ गया सन्डी डेटर्स। ठीक है, उसका अमाउंट मुझे किधर लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। उसका अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूँ क्योंकि उसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, और उसके नीचे जगह छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रेंट। रेंट रहेगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसके डेबिट में जाऊंगा रेंट, और उसको इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि उसके ऊपर रेंट फॉर 10 मंथ्स दिया है। तो रेंट फॉर 10 मंथ्स मतलब उस पर एडजस्टमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट उसी टाइम पे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखो ये 10 मंथ्स का रेंट था, कितने मंथ्स का रेंट था, 10 मंथ्स का। तो 10 मंथ्स का रेंट है, तो अपने को क्या करना है, 2 मंथ्स का देने का बाकी है। अपन 12 महीने का अकाउंट करते, 2 महीने का बाकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो एक महीने का आएगा 1000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2000 आएगा। ये हो गया तुम्हारा आउटस्टैंडिंग, जो देने का बाकी है वो आउटस्टैंडिंग। वो क्या होगा, इसी रेंट में ऐड होगा। क्या होगा, रेंट में ऐड होगा। और दूसरा इफेक्ट ऐड करके उसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। देखो मैंने 10 में 2 ऐड किया, 12,000 हो गया टोटल। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में देखो रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे, लेकिन लाइबिलिटी में एकदम ऊपर नहीं लिखते, उसके ऊपर कैपिटल के लिए जगह छोड़ देंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, कैपिटल के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, और अमाउंट किधर आएगा, आउटर कॉलम में। ठीक है, ये हमने रेंट लिख दिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रेंट का, समझ में आया, आउटस्टैंडिंग ऐड करके लाइबिलिटी। उसके बाद स्टॉक 1 अप्रैल का है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है। ये जो अमाउंट है ये आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद क्या है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइस किधर आएंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है, बैलेंस शीट में किधर जाएंगे, एसेट साइड में प्रीमाइसेस जाएंगे। ठीक है, तो प्रीमाइसेस हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इनर कॉलम में नहीं आएगा, वो किधर जाएगा, आउटर कॉलम में। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में सैलरी। सैलरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे, और उसके ऊपर एक टिक कर रखा है, तो उसका एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 50,000 रुपया। ठीक है, एक लाइन उसके नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है सैलरी के बाद है
डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, ठीक है। सैलरी के नीचे एक लाइन जगह छोड़ के, एक लाइन का जगह छोड़ के हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, वो जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल को टिक कर रखा है, वो एसेट्स में जाएगा, मोटर व्हीकल एसेट्स में जाएगा, उसके नीचे भी एक लाइन क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, जो एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है, मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है परचेसेस, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट उसके डेबिट में आएगा, परचेसेस, ठीक है, उसको भी इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसमें से रिटर्न माइनस करना है, ठीक है, उसको टिक करके रखा है। फिर वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, उसको भी टिक कर रखा है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ये वेजेस है, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, समझ में। परचेस के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ठीक है, वो इनर कॉलम में आएगा क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे, वहाँ पे क्या आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। वो अमाउंट आउटर कॉलम है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिटर्न्स, रिटर्न मतलब ये सेल्स रिटर्न होता है, डेबिट में सेल्स रिटर्न होता है, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल से माइनस होगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, सेल से माइनस करेंगे, तो ऊपर ऐसा सेल्स लिख के रख दो, अमाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सेल्स लिख के रख दो, सेल से क्या करेंगे बाद में माइनस करेंगे, जब सेल्स आएगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है पीएफ इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होता है, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मिस ये मोटर व्हीकल नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, समझ में। तो पीएफ इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट्स क्या होगा, बैलेंस शीट में आता है, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड लिख देंगे 40,000। उसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, समझ में, 1,00,000 रुपये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक किधर जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, तो एसेट साइड में कैश एट बैंक आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा, ठीक है, कैश एट बैंक का 2,00,000 रुपये आउटर कॉलम में आ गया। देन उसके बाद है ड्राइंग, ड्राइंग नेने और केने का जो ड्राइंग है, ठीक है, वो नेने और केने के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम नेने केने का ड्राइंग लिख देंगे, ड्राइंग नेने का नेने केस में जाएगा, केने का केने केस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बैड डेज, बैड डेज जो होता है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में उसका पूरा फॉर्मेट, बहुत सारे एडजस्टमेंट उसके ऊपर, तो इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में उसको लिखेंगे और उसके नीचे पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट क्या होता है उसका, ऐड फर्दर बैड डेट्स, उसके बाद आएगा ऐड न्यू आरडीडी, उसके बाद आएगा लेस ओल्ड आरडी, ये फॉर्मेट बना के रख देंगे, जब वो अमाउंट आएगा तब हम लिख देंगे, समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट है ये बैड डेट्स हमने लिख दिया, ठीक है, तो बैड डेट्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हो गया, अभी क्रेडिट साइड में कैपिटल नेने और केने का कैपिटल है क्रेडिट साइड में, समझ में। अभी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, तो कैपिटल अकाउंट के देखो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस उसके ब्रॉट डाउन, नेने का अमाउंट डेबिट में जाएगा 15,00,000 रुपया, और केने में चला जाएगा 10,00,000 रुपया। उसके बाद देखो सन्डी क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर्स लिखेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे लिख देंगे सन्डी क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम आएगा, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डिस्काउंट क्रेडिट साइड में ना, तो डेबिट वाला डिस्काउंट देखो डेबिट में लिखा था, क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्रेडिट में लिखेंगे, तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एक लाइन थोड़ा छोड़ देंगे ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डिस्काउंट के बाद सेल्स है, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट इधर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स हमने लिख के रखा है, सिर्फ अमाउंट डालना है, अमाउंट डाल देते हैं सेल्स का, और सेल्स में से वो अमाउंट माइनस करने के बाद, रिटर्न माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे, ठीक है, उसका अमाउंट कितना जाएगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिटर्न्स, ये परचेस रिटर्न है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में माइनस होगा, तो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस लिखा था, उसके नीचे जगह छोड़ के रखा है हमने, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, देखो 3,500 माइनस करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 6,37,000। ट्रायल बैलेंस हो गया। उसके ट्रायल बैलेंस के नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड क्या है, लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी, वो एम्प्लॉय का फंड होता है, तो प्रोविडेंट फंड इनर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि नीचे देखो उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया, वो उसी में ऐड हो जाता है, इन प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट भी क्या होता है, ऐड होता है, तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड वही ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी में। तो देखो लाइबिलिटी साइड में उसी में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो उसमें प्रोविडेंट फंड में ऐड करेंगे, ऐड करके जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बाहर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आरडीडी क्या है, ये ओल्ड आरडीडी किधर होगा, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो बैड डेट्स का भी हमने फॉर्मेट बनाया था, उसमें ओल्ड आरडीडी क्या होगा, माइनस होगा,
ठीक है। पहला ही पूरा भरने के बाद लेस ओल्ड आईडी लिख के रख देंगे, जब पूरा ये अमाउंट आएगा तो माइनस करके बाहर के कॉलम में डाल देंगे। समझ में आया बच्चों? अभी देखो पूरी तरह से पोस्टिंग हो गया है, अब हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, दूसरा बैलेंस के एसेट्स में लिख के रखा है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं पहले हम, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। समझ में? तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दूसरा फिर किधर, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक हम लिख देंगे। उसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, मतलब वेजेस का वेजेस में ऐड होगा, सैलरी का सैलरी में ऐड होगा। तो वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, तो वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाके ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे 3000, टोटल होगा 13,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, दूसरी आउटस्टैंडिंग क्या थी, सैलरी। सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी की नीचे जगह छोड़ा है, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 50,000, तो 2,000 ये आउटस्टैंडिंग है। तो दोनों जो वेजेस और सैलरी दोनों जो आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। तो लायबिलिटी में सबसे पहला लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, उसके नीचे लिखेंगे वेजेस, उसका अमाउंट लिख देंगे वेजेस का, उसके बाद सैलरी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका सैलरी का अमाउंट लिख देंगे, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में आ जाएगा 5,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है। डेप्रिसिएशन एसेट से क्या होता है, लेस होता है। और दूसरा फिर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता है। तो डेप्रिसिएशन देखो पहला हम बैलेंस शीट से लेस कर लेते हैं। मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन है, तो मोटर व्हीकल से 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हमने कैलकुलेशन करके दिखाया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 3,70,000 है, 5% 18,500 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में आ गया। इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आरडीडी के नीचे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स लिख देंगे। समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, काने विड्रॉ गुड्स फॉर 6,000, सॉरी वो फोर्थ एडजस्टमेंट रहेगा। फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा है राइट ऑफ द बैड डेट्स 5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी 5% डेटर। देखो ये बैड डेट्स और आरडीडी वो डेटर से माइनस होता है। क्या होता है, डेटर से माइनस होगा, डेटर पे निकालना है तो डेटर से माइनस होगा, दूसरा भी पीडी में जाएगा, पीडी में ऐड होगा जो फॉर्मेट बना के रखा है। तो हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहला हम फर्दर बैड डेट्स, जो अमाउंट में दिया है उसको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। वो फर्दर बैड डेट्स 5,000 माइनस करेंगे। 5,000 माइनस करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 4,45,000, 4,50,000 से माइनस करेंगे तो उसके बाद नंबर आएगा आरडीडी, जो 5% न्यू आरडीडी, उसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। वो 5% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20,250। तो देखो यहाँ पे 44,000 इसका निकालना है। ये माइनस करने के बाद जो 4,45,000 आया ना उसका 5% निकालना, 2,20,250 आएगा। उसको माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में देखो यहाँ पे जगह छोड़ के रखा है ना, वहाँ पे हम बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडी दोनों ऐड करेंगे। अभी तीनों ऐड होगा, बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स न्यू आरडी तीनों ऐड हो जाएगा। ऐड करके टोटल अमाउंट है उसमें से ये ओल्ड आरडी जो हमने बना के रखा था जगह, वो माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पांचवा, काने विड्रॉ गुड्स फॉर 6,000 फॉर पर्सनल यूज। काने ने क्या किया, गुड्स फॉर 6,000 पर्सनल यूज करें, तो गुड्स गोज आउट हो रहा है कि नहीं, तो गुड्स गोज आउट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। गुड्स गोज आउट हो रहा है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में गुड्स टेकन बाय काने, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए काने निकाला है 6,000, गुड्स गोज आउट। अभी काने ने विड्रॉ किया, ये क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे ड्राइंग, वो भी किस में आएगा, कहने के इसमें चलेगा, काने के इसमें चल जाएगा, ठीक है। इसमें नेने में नहीं जाएगा, काने में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अभी सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। अब नंबर आता है टोटलिंग का। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया मतलब आपका फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब टोटलिंग करेंगे। सबसे पहला टोटलिंग हम इसका करते, देखो डेबिट साइड में अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है। क्रेडिट साइड में आपको ऑलरेडी हैवी अमाउंट दिख रहा है, तो मैं चलो क्रेडिट का टोटल करता हूँ। क्रेडिट का टोटल 12,01,000 रुपये आया है, ठीक है। और डेबिट के टोटल में से इधर तक का टोटल मारेंगे, उस टोटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी समझो ये जो टोटल है इधर तक के टोटल को, समझ में, इधर तक के टोटल को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इधर का टोटल माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो दोनों का टोटल अभी क्या हो गया, सेम हो गया, समझ में। तो इस तरह से क्या करना है, ये अपना टोटलिंग हो गया, समझ में है कि नहीं। उसके बाद देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका जो दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। किधर ट्रांसफर है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। उधर डेबिट था, इधर किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे, तो अभी इसका टोटल करेंगे, देखो क्रेडिट में कम है और डेबिट में ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा साइड है उसका टोटल लिखने का, उसका टोटल दोनों बाजू में आएगा, समझ में। उसमें से क्या करेंगे, ये जो टोटल कम वाला है इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद
जो अमाउंट आएगा, हाँ देखो इधर डेबिट साइड ज़्यादा है, उधर क्रेडिट साइड ज़्यादा था, तो डेबिट ज़्यादा था इसलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट बोला, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा तो ये नेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। डेबिट ज़्यादा है ना, डेबिट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ गया देखो उसका, ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया 2,13,750। ये टोटल में से इसको माइनस करना है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसको डिवाइड करना है, देखो इस तरह से। ने 2,13,750 उनका रेशो दिया हुआ था स्टार्टिंग में, देखो ट्रायल बैलेंस के इधर पे देखो रेशो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग 6:4। 6:4 का मतलब है 6 डिवाइड बाई 10 और 4 डिवाइड बाई 10, समझ में? तो देखो 6 डिवाइड बाई 10 एंड 4 डिवाइड 10, समझ में? नहीं, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट है, दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये जो प्रॉफिट आया देखो ये आ गया, ठीक है, ये डिवाइड करके अमाउंट आया, ये हो गया सरस टोटल। अब ये जो बैलेंस आया एक किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अभी वो क्रेडिट में आया था तो कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड में। क्रेडिट में आया इसलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा, ठीक है। ये जो नेने का नेने में डाल दिया और केने का केने में डाल दिया, समझ में? तो इस तरह से अमाउंट डाल दिया। अब इसका टोटल करेंगे तो नेने का टोटल करते देखो 1,50,15 लाख, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये जो 15 लाख है दोनों बाजू लिखेंगे, ठीक है। इस 15 लाख में इतना सा जो अमाउंट है टोटल, इसका टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस कैरी डाउन करके लिखेंगे, ये अमाउंट उसका माइनस करके इतना अमाउंट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी वैसे टोटल करेंगे, 10 लाख इसका भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो ज़्यादा है वो दोनों बाजू लिखेंगे, दोनों दो बाजू लिखेंगे और इतना टोटल इसमें से माइनस करेंगे तो इसका भी डिफरेंस आ गया, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो बैलेंस किधर जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस में जो हमने कैपिटल की जगह छोड़ रखा था ना, देखो कैपिटल नेने केने, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट डाल देंगे, ये दोनों अमाउंट का टोटल बाहर के कॉलम में लिखेंगे, बाहर के कॉलम में टोटल आ गया। अब ये बैलेंस शीट का टोटल करने के बाद इधर का टोटल पूरा करना है आपको, टोटल करने के बाद दोनों साइड आपको इक्वल आना चाहिए, समझ में? इस तरह से पूरा सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों किस तरह से सम हुआ है, देखा आपने, सबने समझ में आया, सभी सम हमने कंप्लीट किए। देखो ये हो गया ट्रायल बैलेंस, ये हो गया एडजस्टमेंट, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बन गया है, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट है और ये बैलेंस शीट, ठीक है। इस तरह से अपने को फाइनल अकाउंट कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों।